माँ काली चारों युगों सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग। आइए इसे समझते हैं। 1. सत्ययुग में माँ काली का रूप। सत्ययुग को धर्म का युग कहा गया है। इस युग में माँ काली ज्ञान और शक्ति के रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने असुरों का विनाश कर धर्म की स्थापना की। उनका स्वरूप शांत, उज्ज्वल और तेजस्वी था। इस युग में माँ को आद्या शक्ति के नाम से पूजा जाता था। लोग सत्य, तप और ध्यान के माध्यम से माँ को प्राप्त करते थे। 2. त्रेतायुग में माँ काली का रूप। त्रेतायुग में अधर्म ने कुछ बढ़ना शुरू किया। इस युग में माँ काली ने दुर्गा और चामुंडा के रूप में अवतार लिया। उन्होंने महिषासुर, शुंभनिशुंभ और रक्तबीज जैसे दैत्यों का वध किया। माँ का रूप उग्र और युद्धमयी था, पर उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा था। माँ ने संदेश दिया कि असत्य और अन्याय चाहे कितना भी बलवान हो, सत्य हमेशा विजयी होता है। 3. द्वापरयुग में माँ काली का रूप। द्वापरयुग में अधर्म और छलकपट और अधिक बढ़ गया था। इस युग में माँ काली महाकाली रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने समय, काल को भी अपने अधीन कर लिया, इसलिए उन्हें महाकाल की अर्धांगिनी कहा गया। श्री कृष्ण और अर्जुन की युद्ध शक्ति में भी माँ काली का तेज विद्यमान था। महाभारत युद्ध के समय भी अनेक योद्धा काली काली का नाम लेकर रणभूमि में उतरे थे। 4. कलियुग में माँ काली का रूप। कलियुग अधर्म, क्रोध, लोभ, पाप और भय का युग है। इस युग में माँ काली संहारक और रक्षक दोनों रूपों में प्रकट होती हैं। जो भक्ति करता है उसकी रक्षा करती हैं, जो अधर्म करता है उसका विनाश करती हैं। माँ का यह रूप सबसे उग्र और भयावह है, पर भक्त के लिए सबसे करुणामयी। माँ काली ही आज के समय की जागृत शक्ति है, जो हर अन्याय का अंत करती है। संदेश चारों युगों से। माँ काली हर युग में धर्म की रक्षा, भक्तों की भक्ति और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट होती है। समय बदलता है, पर शक्ति सदा एक ही रहती है, वही आदि शक्ति माँ।